Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the vacancies which are came in PFRDA में यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज है। यहाँ पे ऑफिसर ग्रेड ए का यहाँ पे वैकेंसीज है, असिस्टेंट मैनेजर का, और ये बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है। तो एवरीथिंग आई विल गोइंग टू डिस्कस विथ यू इन दिस वीडियो। क्या पे स्केल रहने वाले हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन कौन लोग एलिजिबल है। सो एवरीथिंग आई विल गोइंग टू डिस्कस विथ यू इन दिस वीडियो। पहले बात कर लेते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। इंडियन पोर्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र पावर में जो वैकेंसीज आया था, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, लोअर डिवीजन क्लर्क, एसजेवीएन ईटी फाइनेंस का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द होने वाला है। और एनएचपीसी सीनियर अकाउंटेंट का वैकेंसीज आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, जो कि सीए इंटर, सीएमए इंटर फ्रेशर्स के लिए आता है। कॉटन कॉर्पोरेशन, रेलटेल और आरसीएफ, इन सभी का यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है, एज वेल एज सभी का यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर एज वेल एज अदर पीएसयूज का पेपर, चैप्टर वाइज एमसीक्यू से रिलेटेड टू योर डोमेन नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और ई बुक मिल जाएगा आपका डोमेन नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज का। और यहाँ पे अगर आपका तैयारी हो गया तो यहाँ पे सभी का यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। मास्टंडो, एसजेवीएन, एनएचपीसी सभी का यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। सो कोर्सेज एज वेल एज मॉक टेस्ट both are available on the website of financecareer.in. So if you are preparing for any of these PSUC examination, so you can visit on the website of financecareer.in. From there you can purchase the courses and you can start your preparation. So today I am going to discuss with you this vacancies came in PFRDA. यहाँ पे ऑफिसर ग्रेड ए में यहाँ पे वैकेंसीज आया है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो वैकेंसीज है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट इफ यू वांटेड टू डाउनलोड दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, सो यू विल गेट इट फ्रॉम माय टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप। सो बोथ लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मोर देन 7,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइंट हैं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आपको फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होता है उसका जानकारी आपको सबसे पहले मिलते रहता है। चलिए पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट का, जिसका कि इसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 23/6/2025 से स्टार्टेड है और इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 6/8/2025 तक आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होने वाला है, फेज 1 जो होने वाला है वो 6 सितंबर 2025 को होने वाला है। इन लोगों ने ऑलरेडी आपको बता दिया ताकि आप इसके अकॉर्डिंगली आप अपना तैयारी को शुरू कर सकते हो। फेज 2 जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका 6 अक्टूबर को होने वाला है, और उसके बाद आपका जो फेज 3 है वो इंटरव्यू होने वाला है, जो कि आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो आपको ये जानकारी मिल पाया कि इसमें आपका 3 स्टेज आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। हम सब कुछ बात करेंगे। यू विल गेट दिस पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम के लिए वैकेंसीज आता है, जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सभी का यहाँ पे आता है, ठीक है। एक्चुअलीज सभी का यहाँ पे आता है, तो अभी इकोनॉमिक्स का भी आता है, ठीक है। तो हम सब कुछ बात करेंगे, पर हम लोग इसमें जो बात करेंगे वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स के ऊपर डिटेल बात करेंगे, जिसमें कि यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स का बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी is 2. For SC category number of vacancy is 1, and for EWS number of vacancy is 1. What they ask is educational qualification. So यहाँ पे ग्रेजुएशन फ्रॉम अमेरिका की राज यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ CA, CS, CMA या फिर किसी ने CFA किया है तो लोग एलिजिबल है। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ ए क्वालिफिकेशन कोई भी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जनरल स्ट्रीम में भी देख लीजिए, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। यहाँ पे भी जनरल कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8। यहाँ पे जो मांगा है वो मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, सीए। ये सीए मतलब कि
CA है, ठीक है, CS है, CMA, सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले। तो यहाँ पे बात किया जाए CA CMA या फिर इसको CS किया हुआ है तो ये लोग यहाँ पे जनरल या फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें ज़्यादा सीट है, इसमें तो 2 ही सीट है, तो आपका जहाँ भी इच्छा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके पास ऑप्शंस है यहाँ पे। एज लिमिट का बात किया जाए तो एक कैंडिडेट मस्ट हैव 30 ईयर अगर आपका हो 30 ईयर के कम का हो तो आप एलिजिबल हो। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है एज पर कास्ट कैटेगरी वाइज वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि 5 ईयर मिल जाता है SC और ST वालों के लिए, और 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन मिल जाता है वो OBC वालों के लिए मिल जाता है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन का हम लोग ने ऑलरेडी बात किया था कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें कि फेज 1 का बात किया जाए तो पेपर 1 ऑल स्ट्रीम के लिए बात की जाए तो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। और जो पेपर 2 होने वाला है वो जनरल स्ट्रीम जो रहेगा वो उसमें आपका कॉमर्स, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट, इकोनॉमिक्स, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपको सारा डिटेल दिया हुआ है, जिसमें कि आपको टोटल पेपर सोल्व करने के लिए 60 मिनट, 40 मिनट और 40 मिनट, तो सभी को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। फेज 2 जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि पेपर 1 वो ऑल स्ट्रीम के लिए जो इंग्लिश है, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहने वाला है आपका, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कीजिए 3 रहेगा, 100 मार्क्स का रहने वाला है। इसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। पेपर 2 जो रहेगा वो जनरल स्ट्रीम, ठीक है, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे भी मतलब कि जो टॉपिक है सेम ही, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट, इकोनॉमिक्स। तो 50 क्वेश्चंस यहाँ पे 100 मार्क्स 40 मिनट्स दिए जाएंगे। और यहाँ पे IT मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले या फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाले, तो इन लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेगा, 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। ये चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू आपका जो भी स्ट्रीम है, समझे। आगे बढ़ते हैं, फेज 3 जो है वो आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ये काफ़ी बड़ा सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का बात किया जाए तो जो भी मेजर सिटीज़ है सभी को यहाँ पे कवर किया हुआ है। सो आपका जो भी सिटीज़ में आप रहते हो या फिर जो भी नियर बाई लोकेशन है आपका, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का बात किया जाए तो एप्लीकेशन फी का, तो इफ़ एनी कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, EWS और OBC कैटेगरी, देन दे हैव टू पे 1000 रुपीज़, ठीक है। एंड इफ एनी कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम SC, ST, PWD या फिर कोई वुमन कैंडिडेट है तो दे डिडंट हैव टू पे एनी फी फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। एंड पर यहाँ पे अनरिजर्व, जनरल, EWS, OBC वालों के लिए 1000 रुपया लगने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है बताते जा रहे हैं। बाकी ये PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से और व्हाट्सएप पर, बोथ लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। एक बात इंपॉर्टेंट बात है, बता दूं आपको कि इसमें आपका ये जो PDF है इसमें आपको सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो सिलेबस भी आपको इसी PDF में दिया हुआ है। सो दिस PDF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे आप देख सकते हो कि फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड सिलेबस है, कॉमन फॉर बोथ फेसेस सिलेबस दिया हुआ है फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए। सो दिस सिलेबस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। So you can download this PDF from my Telegram or WhatsApp groups. Both links are given in description box of this video. Okay, so I hope so कि this video is informative and relevant for all of you. तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक चैनल है जो कि आपके लिए पूरे फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जो भी जानकारी होता है सबसे पहले रहता है। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द PSUC एग्जामिनेशन, जैसे कि SJVN, कॉटन कॉर्पोरेशन या फिर बहुत सारे अपकमिंग एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो आप किसी का भी तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे वेबसाइट finance-career.in वेबसाइट पे विजिट करिए। वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है सभी PSUs कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, वहाँ से कोर्सेज परचेज करिए एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन वेरी
ठीक है, तो जो वीडियो है तरह अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।